शेयर मार्केट में हर शेयर की एक अपनी स्टोरी होती है। चाहे वो डाउन साइड से टॉप पे जाने की या टॉप साइड से डाउन पे आने की। वहीं पे यस बैंक एक नामी बैंक होने के साथ साथ एक बढ़िया स्टोरी के साथ आता है, जिसमें हमें सिखाया है कि करप्शन जहां भी हो वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जहां 3 4 500 रुपए वाला शेयर किसी टाइम 5 रुपए तक पहुंच गया और इन्वेस्टर्स को इतनी बुरी तरह से घायल किया कि वो उठ भी नहीं पाए। तो यहाँ पे एक टर्न अराउंड स्टोरी बनती हुई दिख रही है यस बैंक में। आज के रिजल्ट को तो डिस्कस करेंगे करेंगे, साथ में इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी देखेंगे कि क्या यहाँ से इसका फ्यूचर कुछ दिख रहा है हमें। धीरे धीरे इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो रहा है या अभी भी धुंधला है, क्योंकि जो इनके मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत ज्यादा इस पे मेहनत की है। लेकिन स्टिल शेयर प्राइस जो है वो उसी प्राइस पे मिल रहा है जहां पे पिछले 1 साल से घूम रहा है, 13 रुपए, 12 रुपए, 10 रुपए से लेके 15 के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले तो हम जान ले जो यस बैंक के बारे में बताया गया था पिछले दिनों में कि यस बैंक कितना रिजल्ट अच्छा दे रहा है, कितना रिजल्ट दे सकता है। सबसे पहले देखिए, 3 घंटे पहले एक इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर एक आर्टिकल छपा जिसमें लिखा गया यस बैंक Q3 रिजल्ट टुडे, एनालिस्ट सीज लॉसेस। तो इस रिपोर्ट को पढ़ के कितने लोगों ने मन बना लिया होगा कि यस बैंक को हम फिर से डंप कर देंगे, क्योंकि इसका कुछ नहीं होने वाला। 2 क्वार्टर अच्छे आने के बाद एकदम से 35% का लॉस दिखा रहे हैं। लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि एनालिस्ट जो है वो अपनी तरफ से उन्होंने रिपोर्ट तो बना दी, क्या इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है वो कुछ जान पाएंगे या नहीं जान पाएंगे। यही रिपोर्ट अगर कुछ दिन पहले या अब फ्राइडे को ही सुबह निकाली होती तो फ्राइडे के दिन यस बैंक 5-10% का लोअर सर्किट या नीचे गिर सकता था। लेकिन स्टिल अच्छी खबर यह है कि आज सुबह ही 3 घंटे पहले इन्होंने इसके ऊपर डिटेल दी है, और इसके ऊपर डिटेल देने के बाद आपके सामने रिजल्ट है। यहां पर यस बैंक Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट राइज 76% ऑन लोअर प्रोविजंस। 76% का एक बढ़िया उछाल आया है यस बैंक के नेट प्रॉफिट में, और उसको समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो कि मार्केट का 3rd क्वार्टर का जो है उसमें मार्केट को बीट किया है, एस्टीमेट को बीट किया है। जो मार्केट में बड़े बड़े धुरंधर एस्टीमेट लगा के बैठे हुए थे यस बैंक के प्रॉफिट को या लॉस को, उसको एकदम से उसने बीट करके एक स्पाइक दिखाया है, जो कि एक बड़ा स्पाइक हो सकता है। 76% ईयर ऑन ईयर एंड 266 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट। तो यहां पे देखिए 128 करोड़ की मांग हो रही थी कि यहां तक निकाल सकता है यस बैंक, वहां पे 266 करोड़ का अगर प्रॉफिट निकाल के आ रहा है तो देखिए कितनी बड़ी बात है। ये तो अभी शुरुआत है। जैसे कि इनके मैनेजमेंट वाले बोलते हैं यस बैंक के कि इनकी कंपनी ने जो सिंपल रूल अपनाया है कि इन्होंने कॉरपोरेट को बहुत कम और ना के बराबर कर दिया है, सीधा सीधा, क्योंकि कॉरपोरेट के कारण ही इनकी कंपनी जो है वो डूबी है। जो राणा कपूर ने काम किया था, कॉरपोरेट लोन दिए थे, वहां पे उन्होंने सिक्योरिटीज नहीं ली थी, और वहीं पे जो प्रॉब्लम्स आई थी उसके कारण ही इनका एनपी रेशियो इतना बड़ा और कंपनी में इतना ज्यादा लॉस हुआ कि उनको एक टाइम पे 5 रुपए का शेयर भी देखना पड़ा। तो यहाँ पे उसी चीज को चेंज करके टर्न अराउंड स्टोरी बनती हुई दिख रही है कि रिटेल के ऊपर ज्यादा फोकस करके जैसे ही इस कंपनी ने लोन भी गेन किए हैं, लोन बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, वहीं पे एनपी रेशियो कम हो रही है। वहीं पे देखें तो इनकी जो बैंक अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट आते हैं, जो भी इनकम डिपॉजिट होती है, उसमें तो साथ साथ में बहुत अच्छा बढ़ावा हो रहा है। तो क्विक हाइलाइट्स जो है यस बैंक के Q3 के, उसको हम पहले समझ लेते हैं कि किसके कारण इतना अच्छा रिजल्ट निकल के आया। देखिए, टोटल एडवांसेस स्टूड 1.76 लाख करोड़ का, जो 3rd क्वार्टर में यानी कि 4% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। वहां पे ही ग्रोस रिटेल की बात करें तो वो 9,313 करोड़ का। वहीं पे स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेस लोन है उसको 4,940 करोड़ के करीब का हुआ है। वहीं पे क्वार्टर
अक्टूबर से दिसंबर का देखें, डिसबर्समेंट हुआ है वो 4760 करोड़ का हुआ है। वहीं पे रेशियो ऑफ रिटेल एंड एसएमई लोन जो है वो 57% लोन बुक में आया है, जो कि 54% था पिछले क्वार्टर से, यानी कि 3% इसमें बढ़ा है। टोटल डिपॉजिट देखें तो 26% ईयर ऑन ईयर जो ग्रो किया है इसने 1.84 लाख करोड़ का। वहीं पे आउटस्टैंडिंग करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो है वो 47% बना है फ्रॉम ईयर अगो, पिछले साल से अभी तक का, जिसमें 55,997 करोड़ यानी कि 55,997 करोड़ का बेनिफिट हुआ है। इन कंपैरिजन टर्म डिपॉजिट जो है वो 19% ईयर ऑन ईयर जो बढ़ा है, जिसमें 1.28 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। तो ये है हाइलाइट्स यस बैंक के। तो यहां से आप समझ सकते हो कि यस बैंक को किस हिसाब से प्रॉफिट हुआ है और किस हिसाब से ये कंपनी ग्रो कर रही है। तो हमारी तरफ से अगर हम इसमें एस्टिमेशन लगाएं तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से सोच रहा है। प्रेजेंटली जो वर्क चल रहा है कंपनी में, उसमें जो उनके एक्चुअल में जो रिटेल को पकड़ के और साथ में स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को लेके चल रहे हैं, और साथ में जो उनका ग्रो हो रहा है रेगुलर सेविंग अकाउंट और साथ में डिपॉजिट्स, तो उसके हिसाब से यस बैंक सही लाइन पे चल रहा है। आने वाले टाइम में ऐसे ही अगर ग्रो करता रहा तो आपको बहुत जल्द इसका प्राइस बहुत अच्छे प्राइस पे जाता हुआ दिखेगा। तो हमारा अभी भी इसके लिए जो टारगेट है वो सेम है, स्टिल इसमें हलचल नहीं हुई है पिछले काफी टाइम से। अगर हम इसमें देखें यस बैंक के चार्ट के ऊपर, तो पिछले एक एक महीने से, ये अक्टूबर से लेके अभी तक का जो है उसको देखें, या वीकली निकालते हैं हम, क्योंकि वीकली में ज्यादा अच्छा हमें देखेगा, बिकॉज ये टोटली 2020 मार्च से लेके, जी हाँ, जहां से और उसके बाद अभी तक एक फ्लैट नोट में चल रहा है। अगर हम इसको डे में बात करें तो डे में इसमें क्या है, ये देखिए, डे में एक अपसाइड और डाउनसाइड एक रेंज में रही है 15 और नीचे 10 रुपए, 10 से 15 रुपए के बीच में इसने शफल किया है। अगर डे टाइम फ्रेम पे देखें तो यस बैंक स्टिल जो है वो बहुत ही अंडर वैल्यू है। यहां से एक अच्छा मूव आ सकता है यस बैंक में। तो टर्न अराउंड स्टोरी यही होती है कि इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आती है, जैसे कि आलोक इंडस्ट्री में हमने देखा था कि वो भी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है, और वैसे ही यस बैंक भी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है। लेकिन बात रहे कि यहाँ पे क्या हमें बाय करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिस प्राइस पे प्रेजेंटली यस बैंक है, तो ये इसका एक्चुअल जो सबसे लोएस्ट प्राइसेस में है। यहां से नीचे भी मिले तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस प्राइस पे आपको फ्यूचर में यस बैंक नहीं दिख सकता अगर ये इसी तरीके से काम करते रहे। तो यस बैंक का हमारी तरफ से अपने एडवाइजर से बात कीजिए, और अगर वो भी बोलता है आपको बाय करने के लिए तो बेस्ट बाय हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो टारगेट आपको ओपन रहेंगे, बहुत अच्छे टारगेट आ सकते हैं। यही आपको बैंक फिर से 200-300 पे जाता हुआ दिखेगा आने वाले 5-10 सालों में। लेकिन टाइम लगता है, हर चीज में टाइम देना पड़ता है, तो टाइम दीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। ट्रेडिंग पर्पज के लिए इसमें मत बनिएगा, क्योंकि ये यहां पे फंसा हुआ है। जब तक ये 20 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता वीकली बेसिस पे, और वहां से दोबारा ऊपर की तरफ नहीं निकलता, तब तक इसमें ये यहां पे ही शफल करता हुआ दिखेगा। तो मैं विकास मल्होत्रा फिर से हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने यस बैंक किस भाव पे लिया, हमें भी मालूम पड़ सके कि आप किस लेवल से यस बैंक में बने हुए और क्या आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं। थैंक यू वेरी मच।